हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे फंडामेंटल वैल्यूड स्टॉक के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा जो जितना आप अपने पोर्टफोलियो में ले ले उतना ही कम है। अभी मैं बोल दे रहा हूँ, ये खड़े सोने से भी ऊपर है। अब आप समझ लीजिए, ये इंडिया का सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आपको। ये एक ऐसी कंपनी है जिस पे इंडियंस के इन्वेस्टर्स का तो भरोसा है ही। इंडियंस के बाहर जो दूसरे कंट्रीज़ की इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर्स हैं, एफआईआई, डीआईआई, सब का सबसे ज़्यादा फेवरेट कंपनियों में से ये एक कंपनी है। इस कंपनी को आप क्यों ले, अब ये सब चीज़ तो है, क्यों ले इसका मैं आज पूरा फंडामेंटल, टेक्निकल, अर्निंग, सारी चीज़ें, इसका बिजनेस क्या है, फ्यूचर में ये क्या करने वाला है, सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस कंपनी के बारे में। ये और कोई कंपनी नहीं, ये टाटा ग्रुप का टाटा मोटर्स कंपनी है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, टाटा मोटर्स का जैसे नाम आया होगा कि ये कितनी भरोसेमंद कंपनी है हम लोगों के लिए। इससे हम इंडियंस इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं इस कंपनी से, क्योंकि इसके जो रतन टाटा जी हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ ये करते रहते हैं। बहुत इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा ये डोनेट करते हैं। तो इस कंपनी से हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। अब आइए मैं इसके बारे में बात करता हूँ, इसका टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो टाटा मोटर्स है, ये पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप है और ये इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो व्हीकल। ऑटो व्हीकल जो ये बनाती है ये कंपनी, ऑटो व्हीकल, उसका ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और ये अपने फील्ड में मार्केट लीडर है। तो हम लोगों को जब भी अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमेशा हम लोगों को मार्केट लीडर पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि अपने सेक्टर का मार्केट लीडर हो। तो ये टाटा मोटर जो है अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। अब मैं मार्केट लीडर क्यों बोल रहा हूँ, अब आइए मैं आपको टाटा मोटर्स के वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ। टाटा मोटर्स का जब मैं ये डाल रहा हूँ गूगल पे, तो आप इसका बिजनेस पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। इसके आप बिजनेसेस में देखेंगे कि ये क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर, इलेक्ट्रिक, लग्जरी, ये सारे इन सब टाइप्स के व्हीकल्स ये बनाती है। अब हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, इसका फ्यूचर ग्रोथ समझते हैं, सारा प्लान समझते हैं टाटा मोटर्स का। आइए वन बाय वन पहले कमर्शियल व्हीकल्स हम लोग देखते हैं। ये कमर्शियल व्हीकल्स में मैं जब जा रहा हूँ तो अब आप देखिए, ये सब ये कमर्शियल व्हीकल्स की फ़ोटोज़ हैं और यहाँ पे देखिए क्या लिखती है कंपनी। वी आर इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रक्स एंड बसेज विथ ए ग्लोबल प्रेजेंस, बी इट रफ रोड्स, हेवी लोड्स और एक्सट्रीम कंडीशंस। Our vehicles are appreciated for their resilience, reliability and exceptional value। अब तो इससे आप लोग क्या, ये मेन पॉइंट बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग जो है टाटा मोटर्स इंडियाज़ का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ट्रक्स और बसेस का। और ये बताते हैं कि हम लोग कैसा भी रोड हो, रफ रोड हो, अच्छा रोड हो, जैसा भी रोड हो, और लोड कैसा भी, हेवी लोड हो, लाइट लोड हो, कैसा भी कंडीशन हो, सब पे ये व्हीकल्स चलने के लिए सक्षम है, सब पे ये चल सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये इतना यूनिट ये सोल्ड किया है, 4,22,000 से ज़्यादा। और ये ट्रक्स जिसमें ये 4 लाख तो ट्रक ही जिसमें ये सोल्ड किया है। और ये जो रेवेन्यू जनरेट किया है बस इससे 70,816 करोड़ का ये रेवेन्यू बस जनरेट किया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब फ़ोटोज़ देख लीजिए आप, ये सब जो बनाती है, ये जो ट्रक्स, ये सब इसके ये हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके पैसेंजर व्हीकल्स पे। जो पैसेंजर व्हीकल्स ये क्या क्या है, पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में ये क्या बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, इनके वेबसाइट पे आप को मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्या सब ये लिख रहे हैं। ये देखिए क्या लिख रहे हैं, वी आर इंडिया लीडिंग होम ग्रोन प्लेयर, द थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, ग्रोइंग पैसेंजर व्हीकल सेक्टर। हम लोग ये जो है थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है सिर्फ। अब ये सब ये आप बस मेन पॉइंट बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एसयूवीज़ वगैरह सारी चीज़ें ये जो है ये डिज़ाइन करती है और 10+ न्यू वेरिएंट ये लाई है। और ये आप देखेंगे कि 47,868 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट किया है और 5,40,000 से ऊपर इसने बस सोल्ड किया है। ये आप देखिए, ये सब ये डिज़ाइन है,
ये जो टाटा टियागो आप देखेंगे, टाटा एल्ट्रोज देखेंगे, ये सब कार जो आप रोड पे अभी आप देखते होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अब आप देख लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये क्या है और इसका क्या एस्पेक्ट है और फ्यूचर क्या है इसका। ये आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन, टाटा टैगोर, ये सब। ये देखिए, वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया रैपिडली ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये टाटा मोटर्स है। क्यों है ये ऐसा पता है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका पावर सेक्टर भी इसका खुद का कंपनी है, टाटा पावर। तो ये क्या, पावर में भी इसका खुद का है, मोटर भी खुद का है, इसीलिए इतना ज़्यादा रैपिडली ग्रोन ये कर रहा है और ये आगे भी ये करता रहेगा। ये सब इसकी रीज़न है। और आप देखेंगे इसमें कि ये ईवी जो प्रोड्यूस्ड किया 1 लाख से ऊपर ये प्रोड्यूस्ड किया है, जिसमें टियागो जो है टाटा का, वो आप रोड्स पे आप देखते भी होंगे। अगर आप टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटीज़ में हैं तो आप देखते भी होंगे टाटा टियागो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल छाया हुआ है। फास्टेस्ट सेलिंग है ये। और नंबर 1 इलेक्ट्रिक एसयूवी है नेक्सॉन टाटा का। तो ये 1.4 बिलियन प्लस किलोमीटर। कितने आदमी बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो फिर ये आप देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ 1.4 बिलियन किलोमीटर से ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल चुकी है। 1.4 बिलियन किलोमीटर, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये सब इसकी व्हीकल्स की, ये सब टाटा पंच वगैरह ये सब डिज़ाइन है, जो कि अभी मार्केट में तो पंच वगैरह एकदम छाया हुआ है। अब लग्जरी व्हीकल्स के बारे में मैं बात करूंगा, जो इंडिया यंगस्टर्स का ड्रीम गाड़ियां ये है। ये आप देखिए, टाटा जो लाया है, जो सब लोगों का एक ड्रीम गाड़ी है, लैंड रोवर, जैगवार, ये सब टाटा का ये सब है। ये सब देखिए, ये सब टाटा खुद बनाती है। और देखिए, फ्यूचर री इमेजिन्ड, फ्यूचर में ये और भी इसको ये करने वाली, और भी डिज़ाइन मॉडिफिकेशन करने वाली है और ये छाया रहेगा। ये सब देख लीजिए, ये सारे इमेजेस आप देख लीजिए, तो आप सोच लीजिए टाटा के बारे में। लैंड रोवर वगैरह भी यही बनाती है। अब इसके बिज़नेस के बारे में आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको इसका इकोनॉमिक टाइम्स पे ले चल रहा हूँ, जो कि इसमें मैं आपको बताऊंगा टाटा मोटर्स के बारे में सारी चीज़ें। ये आप देखिए, इसका फंडामेंटल मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ। बिजनेस प्लान तो डिस्कस कर लिया और मैं अब फंडामेंटल इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ये पी रेशियो है इसका 16.99 और अर्निंग पर शेयर है 48.49। मार्केट कैप जो है इसका 3,18,929 करोड़, इतना इसका मार्केट कैप है। अब जिसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा हो तो उस कंपनी पे समझ लीजिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टर का भरोसा होता है, जिसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा हो। पीबी रेशियो जो है 6.27 है, फेस वैल्यू 2 है और डिविडेंड जो ये देती है 0.2% का डिविडेंड देती है। और इस साल में जो सबसे हाई प्राइस ये लगाया है 1065 का, और जो लो जो लगाया है इस साल में ये 504 का। मतलब आप देख रहे हैं कि 504 का डायरेक्ट डबल से भी ज़्यादा एक साल में ही ये रिटर्न दे चुका है। एक साल में ये डबल से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। अब आप सोच लीजिए कि ये कितना अच्छा शेयर। अभी ये कुछ नहीं दिया है, अभी आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं दिया है, अभी बहुत ज़्यादा ये देने वाला है फ्यूचर में। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि इसका फाइनेंशियल पे अब मैं लेके चलता हूँ कि इसका क्या है, इसका इनकम क्या आया है इस बार। अभी जो इसका रिपोर्ट जो आया है इनकम का, देखिए क्या रिपोर्ट आया है। जो दिसंबर में इसने इनकम किया है, ये किया है, आप देखेंगे कि 4.98% पिछले बार से ज़्यादा किया है। मतलब 1,12,075 करोड़ इसका इनकम है। ये आप देख लीजिए कितना ज़्यादा ये इनकम किया है। एक्सपेंस भी थोड़ा बढ़ा है, 1,02,097 करोड़। देखिए, जब इनकम बढ़ता है अच्छे कंपनियों का तो एक्सपेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा टाटा अपना खर्च करता है। बहुत ही वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंजीनियर्स, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट को ये अपने कंपनी में रखती है, उससे रिसर्च करवाती है। उसके बाद हम लोग इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग देखते हैं, तो एक्सपेंस तो जाहिर सी बातें होनी है। एबिटा ग्रोथ आप देखेंगे 15.53% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 7,025 करोड़ है, जो कि 87% के आसपास ग्रोथ, 87% हुआ है। अब आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा। इसका प्रॉफिट मार्जिन 6.27 मार्जिन है इसका। अब आप इससे सोच लीजिए कि ये कैसी कंपनी है। अब इसके बैलेंस शीट पे अगर हम लोग चलिए, बैलेंस शीट भी इसका देख लेते क्या है। बैलेंस शीट में देख लीजिए, टोटल एसेट जो है
3,36,000 करोड़, ये इतना इसका एसेट्स है। टोटल एसेट ग्रोथ जो हुआ है मतलब पिछले साल से 2023 में 22 से 23 में 1.65%, जो कि बहुत अच्छा होता है। लाइबिलिटीज़ भी थोड़ा बड़ा है पर एसेट्स भी बड़ा है। इक्विटी भी, टोटल इक्विटी ग्रोथ भी हुआ 7.71% का। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 2.77। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोग देख रहे होंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग इसका फाइनेंशियल है। अब चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ये शेयर होल्डिंग इसमें कैसे कैसे है और क्या है। ये आप देखेंगे प्रमोटर का, ये जो 31 मार्च 2024 का जो रिपोर्ट आया इस क्वार्टर का, उसमें प्रमोटर का जो है ऑलमोस्ट वही है 46.37 वही परसेंट लगभग आप देख रहे हैं। 1-2 साल से वही रह रहा है, प्रमोटर्स का परसेंटेज वही है, जो कि बहुत बढ़िया है क्योंकि प्रमोटर्स जो है कंपनी के पास खुद 46-47% इसका शेयर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। एफआईआई आप देख रहे हैं जो बाहर के इन्वेस्टर है, ये आप देखिए इस पर कितना ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में था 18.6%, इस बार बढ़ के हो गया 19.2%। ये आप देखेंगे हर क्वार्टर में ये बढ़ रहा है। सबसे पहले था 17%, 18.4 हुआ, फिर 18.6, अभी देखिए 19.2। तो क्वार्टर टू क्वार्टर फॉरेन इन्वेस्टर का इस पर भरोसा बढ़ते जा रहा है। अब आप देखिए DIIs का, देखिए DII थोड़ा घटा है, 17 था तो 16 हो गया, पर उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि अदर्स जो हमारे जो अदर्स है जैसे LICs, इंश्योरेंस वगैरह, वो सब अपना परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिएगा पिछले क्वार्टर में था 17.84%, इस बार हो चुका है 18.43%। तो ये सब आप देख रहे हैं कि शेयर होल्डिंग में भी इसका कंस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड ऑनरशिप, टॉप म्यूचुअल फंड एक्सिस ब्लू चिप, HDFC टॉप 100, एक्सिस ELSS टैक्स सेवर, ये सारे म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब आप समझ लीजिए ये कंपनी कितना बढ़िया ये कंपनी है। अब चलिए मैं आपको इस पे एक टिकर टेप है उस पर मैं लेके चल रहा हूँ, एनालिस्ट का दिखाता हूँ कि इसमें 69% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इस शेयर को लीजिए। 29 एनालिस्ट, देखिए फ्रॉम 29 एनालिस्ट से जब पूछा गया, वो भी एनालिस्ट छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े लेवल के वो एनालिस्ट होते हैं। जब 29 एनालिस्ट से जब पूछा गया कि इस कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उसमें 69% एनालिस्ट ने कहा कि इस कंपनी को आप लोग बाय कीजिए। अब आप समझ लीजिए कंपनी कितना ही स्ट्रांग है। अब मैं इसके टेक्निकल, ये तो फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल में भी आप देख लिए कि ये स्टॉक को क्यों बाय करना चाहिए। अब थोड़ा मैं आपको टेक्निकल समझा देता हूँ कि ये टेक्निकल, देखिए टेक्निकल क्या बता रहा है। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये आप देखेंगे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप देखेंगे कि मार्च से ही इसी लाइन पे ये सपोर्ट लेके ऊपर जाते जा रहा है। देखिए एक बार जब ये सपोर्ट लिया मार्च में, तो ये शेयर सीधे देखेंगे 68% ऊपर गया। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद से आप देखेंगे कि लगभग 20% ऊपर गया। फिर इसी लाइन पे आके ये सपोर्ट लेता है दिसंबर में, और दिसंबर में सपोर्ट लेने के बाद ये आप देखेंगे अप्रॉक्स 60% फिर ऊपर गया, और अभी फिर इसी लाइन के आसपास ये टाटा मोटर्स आ रहा है। अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे कि अगर 8 to 9% अगर और आ जाता है तो हम लोगों को बेस्ट प्राइस होगा टाटा मोटर्स बाई करने के लिए। हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली ऊपर भी चला जाए, हो सकता है इस लाइन पे आए, इस लाइन से फिर ऊपर जाए, या थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाए। तो हम लोग एज ए इन्वेस्टिंग करने के लिए हम लोग के लिए सबसे अच्छा क्या होगा डिसीज़न, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाई करते चलिए। अभी थोड़ा क्वांटिटी बाई कर लीजिए, थोड़ा क्वांटिटी जब 8-9% और नीचे आ जाए फिर बाई कर लीजिए, फिर अगर थोड़ा लगाएगा तो फिर और बाई कर लीजिए। मतलब हर कुछ ना कुछ क्वांटिटी आप लोग ऐड करते रहिए। वैसे हमें जो लग रहा है कि 9-10% बहुत से बहुत और करेक्शन होगा, 10 से 15% उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा रॉकेट की तरह। मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर जाना ही जाना है। इसलिए आप लोग टाटा मोटर्स का ये आप देख रहे हैं, जब आप अगर 1 साल का अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे कि ये टाटा मोटर्स ने कितना रिटर्न दिया है 1 साल में, जब मैं आपको यहाँ पे आप देखेंगे 1 साल में लगभग इसने डबल से भी ज़्यादा ये रिटर्न दे चुका, 100% से ज़्यादा ये रिटर्न दे चुका है। अब आप सोच लीजिए कि ये टाटा मोटर्स कितना बढ़िया स्टॉक है। इसीलिए आप लोग अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लें शेयर को,
और जैसे जैसे प्राइस डीप थोड़ा हो वैसे वैसे आप लोग ऐड करते रहें। वैसे अभी का जो प्राइस है ये भी सही है, इसमें भी आप कुछ ना कुछ उठाते रहें क्योंकि ये बहुत ही रॉकेट स्पीड से मूव करने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।